अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अध्यात्म विज्ञान वो क्या है? अध्यात्म विज्ञान सिर्फ नॉलेज नहीं है। अध्यात्म विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है। और अध्यात्म विज्ञान सुनने के बाद सिर्फ मेमोरी नहीं है। अध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि परिवर्तन की बात है। दृष्टि परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे हम शादी कर लेते हैं तो शादी करने के तुरंत बाद एक दूसरे को मालूम होता है कि हम पति है या पत्नी है, और एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। तो ये दृष्टि परिवर्तन हो गई। इसके बाद पूरी लाइफ एक दूसरे को यही दृष्टि से देखते हैं। तो ये दृष्टि परिवर्तन है, वो साइंस है। साइंस वो नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? जानकारी नहीं है, मेमोरी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं। साइंस वो साइंटिफिक विजन है। क्या है? साइंटिफिक विजन। तो व्यवहार में जैसे समय समय पे दृष्टि लोगों की परिवर्तन होती है संजोगों के अधीन, और वो दृष्टि भी परमानेंट रहती है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी ये विज्ञान समझ समझ के अपनी दृष्टि को बदलना है, नॉलेज को नहीं बदलना है। किसको बदलना है? दृष्टि इसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने चश्मा लगाया है और पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। अभी हमने वो चश्मा का ग्लास लाल कलर का लगा दिया तो दुनिया कैसी दिखेगी? लाल। तो ग्लास का कलर बदलने से दुनिया का कलर बदल गया। अगर ग्लास के ऊपर हमने नीला कलर का ग्लास लगा दिया तो दुनिया कैसी दिखेगी? तो प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया नीली है कि नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया लाल है कि नहीं, प्रश्न ये है कि मेरा ग्लास लाल हो गया तो दुनिया मेरे को लाल दिखती है। तो ये मेरी दृष्टि की बात है, दुनिया की बात नहीं। इसको कहते हैं दृष्टि। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। विज्ञान नॉलेज नहीं है, मेमोरी नहीं है, विज्ञान क्रियाकांड नहीं है। विज्ञान है दृष्टि को मोड़ना। आज तक हम व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे। क्या बताया? व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे। पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, बूढ़ी माँ है, इस प्रकार से देखते थे। और वो रिलेटिव सत्य की दृष्टि थी। अभी हमको मालूम हुआ कि ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर परमात्मा है। और परमात्मा अलग अलग है और एक प्रकार के। क्या बताया? प्रकार के और अलग अलग है। तो मैं जितनी बार आपको इंसान के रूप में देखूंगा वो तो रिलेटिव सत्य है। इतनी बार मैं अगर आपको शुद्धात्मा देखता हूं तो समझ लेना मेरी दृष्टि परिवर्तन हो गई। अगर मैं नहीं देख सकता हूं तो मेरे पास नॉलेज है, दृष्टि परिवर्तन नहीं। Now you understand what is the meaning of scientific vision? व्यवहार में भले आपको जैसे मेरा मित्र है उसको मित्र के रूप में देखो, मित्र के रूप में देखो तो व्यवहार सत्य है, इसमें मना ही नहीं। वो आपकी दृष्टि लेकर आए, मगर अभी आपको जो साइंटिफिक विजन मिला कि उसमें शुद्धात्मा है, वो भी तो दिखना चाहिए ना।
तो नहीं दिखता है मतलब विजन नहीं है, नॉलेज है। कोई पूछेगा उसको शुद्धात्मा है कि नहीं, तो बोला हाँ मेरे को मालूम है क्या। तो यहाँ नॉलेज की बात, विजन की बात है। जितनी बार आपको प्रकृति दिखती है इतनी ही बार प्रकृति के अंदर परमात्मा भी दिखना, इसको कहते हैं दृष्टि, और इसी को कहते हैं साइंटिफिक विजन। ये बाहर की प्रकृति दिखती है वो रिलेटिव सत्य है, अंदर का परमात्मा दिखता है वो सनातन सत्य है। तो दोनों दृष्टि पैरेलल होनी चाहिए, तभी कहेंगे कि विज्ञान हमारी दृष्टि में सेट हो गया है, नहीं तो नॉलेज है। फिर मैं बार बार कहता हूं शरीर और आत्मा दोनों अलग है। क्या है? अलग। शरीर आत्मा अलग। शरीर और आत्मा दोनों अलग है, और अलग है वो हम जानते हैं, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और मेरा क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत नहीं है। तो ये दृष्टि मेरे को क्यों बार बार समझ में नहीं आती है? विज्ञान तो मिल गया मगर जागृति में कोई नहीं रहता है, क्योंकि विज्ञान मिला है नॉलेज के रूप में, दृष्टि के रूप में सेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उपयोग नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करेंगे तो दृष्टि पक्की कैसी होगी? वही की वही रहेगी। बिल्कुल सही। तो बार बार उपयोग करेंगे तभी पक्की होगी। बिना पुरुषार्थ, बिना एप्लीकेशन दृष्टि कैसे पक्की होगी? ये नॉलेज तो है नहीं। ये दृष्टि से बार बार हमको देखना पड़ेगा। हमारी दृष्टि उसी चश्मे वाली की, उसी ग्लास की बनानी पड़ेगी, तभी दिखेगा ना। सही। दृष्टि के ऊपर ही लगा दो कि रिलेटिव सत्य और रियल सत्य दोनों क्या है, बस। तो जैसे देखेंगे मालूम हो जाता है ये तो रिलेटिव सत्य है, और अंदर तो रियल सत्य तो स्वतंत्र है और समर्थ है, और रिलेटिव सत्य कुदरती रचना है। तो खत्म हो गई बात। आप समझे? फिर हमको मालूम होना चाहिए कि ये 5 इंद्रियों से दिखती हुई ये मन वचन काया सहित पूरी सृष्टि जो है दिखती है वो कुदरती रचना है। मैंने किया, आपने किया, उसने किया, ये दृष्टि तो रिलेटिव रहेगी मगर वो उदय कर्म के रूप में रहेगी, पुरुषार्थ के रूप में तो कुदरती रचना ही, और वो दिखना चाहिए, भले बोले या ना बोले मगर दिखना तो चाहिए, तभी आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई है। नॉलेज नहीं कि मैं जानता हूं कुदरती रचना, ऐसा नहीं। जो नॉलेज किताब में है वो नॉलेज आपके दिमाग में है, उपयोग नहीं है तो वैल्यू क्या है? प्रकृति को कोई भी दिक्कत आती है मन वचन काया के माध्यम द्वारा, कोई भी प्रकार के भुगतान आती है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, सहन नहीं कर पाता है। हमारे पास एट ए टाइम विजन आना चाहिए। इसको कहो तुम शक्ति मांगो परमात्मा के पास, क्योंकि वो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। अगर मांगोगे मतलब आपने उनके पास शक्ति है वो स्वीकार किया, नहीं मांगोगे तो आपके पास नॉलेज है स्वीकार नहीं करते। और इसकी वैल्यू भी, जो नॉलेज को स्वीकार नहीं करेंगे इसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? जो नॉलेज है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो नॉलेज की वैल्यू ही नहीं है ना।
अगर उपयोग ही नहीं करना है तो मतलब क्या है फिर? तो इस प्रकार से हम सबको अपनी दृष्टि को नॉलेज के रूप में न रख के धीरे धीरे अपनी दृष्टि को साइंटिफिक मोड देना पड़ेगा, तभी हम खुद साइंटिस्ट बनेंगे। साइंस का नॉलेज वाला टीचर नहीं, क्या बताया? टीचर नहीं, हमको टीचर नहीं बनना है, साइंटिस्ट। हमको साइंटिस्ट बनना है। टीचर तो किताब पढ़ के भी बन सकते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में टीचर पढ़ के बनते हैं और पढ़ाते हैं बच्चे को। हमको टीचर नहीं बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। मैंने कितनी बार सत्संग में कहा है, मैं फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं टीचर बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद साइंटिस्ट हूं और आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं। आप खुद भी यही साइंस का उपयोग करके अनुभव करो और वो अनुभव दूसरे को बांटो। मतलब आप खुद साइंटिस्ट बनो। समझ में आया? और साइंटिस्ट तब बनोगे जब आपकी दृष्टि जो है वो साइंटिफिक मोड वाली हो जाएगी। सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ साइंस की मेमोरी नहीं, विजन ही बदल जाएगा। तब आप साइंटिस्ट बन गए। फिर आपका मनोचन क्या क्या करता है वो आपका विषय नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है। मगर मेरी दृष्टि साइंटिफिक होनी चाहिए, उसके बाद साइंस ही दिखना चाहिए पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में, जो भी है वो हमारे हाथ में। मगर विजन के रूप में तो हमारी दृष्टि साइंटिफिक ही होनी चाहिए। कुछ लॉस लगा और दुख हुआ तो उसको साइंटिफिक वे से मांगेंगे कैसे? शक्ति किससे मांगेंगे? वही तो मैंने अभी बताने की कोशिश किया कि इनको तकलीफ आ गई, इनको प्रॉब्लम आ गया, इनको प्रेशर आ गया, तो ये थोड़ा कमजोर हो गया। फिजिकली कहो, मेंटली कहो, स्पीच वाइज कहो, थोड़ा कमजोर हो गया। तो फिर इसको दृष्टि देना है और कहना है शक्ति मांगो परमात्मा से जो अंदर बैठा है, क्योंकि वो ही परमात्मा, वो चेतन है, अविनाशी है और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। समझ में आया? तो ऐसा उपयोग करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। जब उपयोग ही नहीं करोगे तो तकलीफ आती है। मंदिर में गए, तकलीफ आती है, फोटो के पास मांगी, तकलीफ आती है, मूर्ति के पास मांगी, तो मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं है। आप प्रैक्टिकल नहीं है हर परिस्थिति में। शक्ति अंदर से ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अंदर तो है, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, शुद्धात्मा के पहचान के साथ होती है। बराबर है, मगर मैं यही कहता हूँ कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा है, वो हम जानते हैं, ठीक है। मगर जब ये शरीर को तकलीफ आए तो मंदिर, मूर्ति या तो फोटो के पास जाना चाहिए, यहाँ मांगना चाहिए। अभी तक तो वहीं जाते हैं। अभी तक की बात छोड़ दो, ये साइंस समझने के बाद कहाँ मांगना चाहिए? मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, उसके पास मांगना चाहिए ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर ये नहीं मांगोगे तो मतलब आप जानते हैं, मानते हैं नहीं। बस फिर मतलब क्या रहा? तो स्वामी जी, ये जो धारणा हमारे मन में बैठी हुई है उसको तोड़ते तोड़ते मुझे लग रहा है काफी समय निकल रहा है। निकलेगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कितना समय निकलेगा, मगर तो विजन में होना चाहिए। देखो सिंपल बात है, अगर आप 25 साल से गलत रास्ते पर गए हैं, 25 साल से, अभी आपको ज्ञान मिला कि ये रास्ता आपका गलत है, गलत, अभी आप सोचोगे
कि 25 साल से मैं गलत रास्ते पर उल्टा चला, तो मेरे को कितनी मेहनत पड़ेगी जीरो पे आने के लिए, ये सोचने की जरूरत नहीं। स्टार्ट टू कम बैक। कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं अवतार ऐसे ही गलत रास्ते पर चलने का गवा दिया है, गलत रास्ते पर चल के गवा दिया है। बहुत आनंद होता है। एक दिन भी तो हमको परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। और जब परिवर्तन करेंगे तो वो नहीं सोचना है कितना समय में लगेगा, बस गलत रास्ते से मोड़ जाओ एंड स्टार्ट टू वॉक ऑन अ राइट पाथ। दैट्स इट। कब एंड आएगा वो देखना नहीं है, गलत रास्ते पर एक स्टेप नहीं बढ़ता है, वही हमारा प्लस पॉइंट है। नहीं समझ में आया? हम आज से गलत रास्ते पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते, वही हमारा प्लस पॉइंट है। और गलत सही रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ते का स्टेप माइनस होता है, बस वही हमारा प्लस पॉइंट है। हर रोज हम 100 रुपया ऐसे मसाला में गवा देते थे 25 साल से, हर रोज। अभी आज मालूम हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है, तो पहले हमने डिसीजन लिया आज से मसाला बंद, तो 100 रुपया खर्चा करना बंद हो गया, वो आपका सेविंग हो गया। क्या हो गया? सेविंग इनडायरेक्टली। और वो 100 रुपया अभी हम किसी गरीब को खाने के लिए देंगे। अभी जो माइनस 100 रुपया हुआ है वो काउंट करने की जरूरत नहीं। सही रास्ते पर चलना शुरू कर तो खत्म हो गई बात। कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस बंद होगा वही तो प्लस है। क्या बताया? माइनस बंद होगा वही प्लस, वही तो प्लस है। आप समझे ना? तो ये कहीं लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये अभी इतने गलत रास्ते पर चल गए हैं, कब हम वापिस आएंगे? वो छोड़ दो, टर्निंग पॉइंट ले लो, खत्म हो गई बात। आप समझे ना? वो गुजरात में कहते हैं ना, जागे तब से सुबह। यही कहावत है, जागे जब सवेरा, जागे सब सवेरा। जागे सब सवेरा। कोई 5 बजे उठता है उसके लिए सवेरा 5 बजे, कोई 11 बजे उठता है उसके लिए 11 बजे। कहने का मतलब यही है, ये देखने का नहीं है कि हमने पीछे क्या किया। आज से जागो और आज से नया जीवन शुरू कर दो, खत्म हो गई बात। कल की बात छोड़ो। आप समझे ना? कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे, अब ये नई। छोड़ो कल की बात है, कल की बात नए दौर से लिखेंगे, अब अभी नई कहानी। बस छोड़ो कल की बात है, जो कल होना था वो हो गया, कल चली गई। अभी कल आज होने वाली, मगर आज तो आज है ना। हम आज जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कल तो जो होना था वो हो गया। वो याद करने से फायदा और परिवर्तन नहीं होगा, मगर आज हमारे हाथ में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? हम अपनी दृष्टि को जैसा मोड़ देना चाहते मोड़ सकते हैं, तो क्यों मोड़ेंगे नहीं? ये नहीं देखना है कि अभी तक क्यों नहीं किया। आप समझे? हर महान व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनती है, और रातों रात भी महान जीवन के हर पहलू में अपने आप को गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, धीरे धीरे अपने मन के ऊपर, वचन के ऊपर, काया के ऊपर संयम प्राप्त करना, जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलने का प्रयास करना। ऐसे करते करते एक व्यक्ति एक दिन महान बनती है। और यही जागृति नहीं रखी, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, बोला जो होना वाला होगा, टकराए टकराए टकराए। 10 साल के बाद क्या हुए? चारों ओर दुश्मन बन गए। अभी क्या करोगे? जब टकराया तो लगा एक के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है, तो दूसरे के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है। ऐसे करके 10 साल में अगर 100-200 व्यक्ति बन गई आपके इर्द गिर्द, आपका जीवन कैसा बन जाएगा?
नरक बन जाएगा। आप समझे ना, अभी धीरे धीरे इसको मोड़ना है। एक के साथ सुधारो, दूसरे के साथ सुधारो, तीसरे के साथ सुधारो, मतलब दृष्टि सुधारो। ऐसे करते करते हम हर जगह से निर्मल होना चाहता है और वही हमारी ताकत बनेगी।